इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास मेरी कौन कौन सी जानकारी है वो मैं कैसे चेक कर सकता हूँ? अगर मेरा पैन या आधार लिंक नहीं है तो मैं ITR क्या फाइल नहीं कर सकता? क्या कैश में पेमेंट लेने से मैं टैक्सेस को बचा सकता हूँ? अगर सपोज मुझे इस बार कोई इनकम नहीं हुई और मैं नेगेटिव में हूँ तो क्या मुझे फिर भी ITR भरना? क्या ज़्यादा इनकम मतलब ज़्यादा टैक्स, क्या ये सच बात है? सर ये हमारा एक छोटा सा एक प्रयास है जहाँ पे हम लोग मिथ बस्ट करते हैं। सो बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे पास कुछ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है जो कि मैं आपको पूछूंगा और उसका आंसर अगर येस नो है तो आप उसका येस नो में आंसर दीजिए, और अगर आपको लगता है कि उसका क्लैरिफिकेशन मुझे देना है तो 1 या 2 लाइन में आप उसको क्लैरिफिकेशन दे सकते हो जी। तो अगर सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि अगर किसी ने नया रिजिम टैक्स रिजिम चूज करा है तो क्या वो ओल्ड रिजिम में वापस आ सकता है? यस, इसके अंदर सैलरी पर्सन अनलिमिटेड टाइम ओल्ड और न्यू रिजिम में आ सकते हैं। अगर बिजनेस पर्सन है तो वो एक बार ओल्ड रिजिम में जा सकता है और उसके ओल्ड रिजिम न्यू रिजिम में आने के बाद वो कभी भी ओल्ड रिजिम में नहीं जा सकता। ओके, क्या सच में इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम पे 0 टैक्स है? जी नहीं, टैक्सेशन है। ओके, अगर मेरा पैन या आधार लिंक नहीं है तो मैं ITR क्या फाइल नहीं कर सकता? जी नहीं, आज पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक मस्ट बी रिक्वायर्ड ITR फाइल करने के लिए, अदरवाइज मैं नहीं कर सकता। जी हाँ, आज अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न पे रजिस्ट्रेशन भी करना है पोर्टल पे तो आपको इट्स कंपलसरी टू हैव आधार कार्ड टू लिंक टू बी विद पैन कार्ड। क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को टैक्स कम लगता है प्राइवेट एम्प्लॉयज के हिसाब से? जी नहीं, सभी को सेम है। अगर मुझे मेरे कोई फैमिली मेंबर से मुझे गिफ्ट मिलती है तो क्या वो भी टैक्सेबल है? जी नहीं, कोई भी टैक्स नहीं है उसको। क्या कैश में पेमेंट लेने से मैं टैक्सेस को बचा सकता हूँ? जी नहीं, ऐसा कोई भी तरीका नहीं है। अगर कैश में अगर पेमेंट लेते हो तो अगर जो कैश जो पेमेंट कर रहा है उसको अगर डिटेल दी है अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तो आपको इंटर रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। अगर कोई NRI हो गया है तो क्या उसको फिर भी इंडिया में टैक्स पे करना पड़ता है? अगर कोई NRI है मगर और रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो उसको इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम दोनों पे टैक्स भरना है। मगर अगर उसने फॉरेन इनकम पे अगर फॉरेन में टैक्स पेमेंट किया है तो फॉर्म नंबर 61E अगर इनकम टैक्स पोर्टल पे फाइल करता है तो उसको फॉरेन इनकम पे टैक्स पेमेंट नहीं करना है। फॉरेन की इनकम पे अगर फॉरेन में टैक्स पे कर दिया है तो इंडिया में आपको टैक्स पे नहीं करना? जी नहीं। जी हाँ। क्या ज़्यादा इनकम मतलब ज़्यादा टैक्स, क्या ये सच बात है? जी नहीं, ऐसा कोई नहीं है। अगर कम इनकम है अगर स्लैब के हिसाब से है तो आपको उस पर भी टैक्स पेमेंट करना है। लोग बोलते हैं कि प्रॉपर्टी लेना सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, क्या ये सच बात है? जी नहीं, प्रॉपर्टी बेचने पे आज हायर टैक्स 20% में भी भरना पड़ता है। ओके। जी हाँ, और प्रॉपर्टी लेते समय मोस्ट ऑफली अगर कैश पेमेंट करना पड़ा तो वहाँ पे आप कहाँ से लाएंगे? अगर सपोज मुझे इस बार कोई इनकम नहीं हुई और मैं नेगेटिव में हूँ तो क्या मुझे फिर भी ITR भरना चाहिए? जी हाँ, आपको अगर इनकम नहीं है अगर आपका लॉस है तो आपको रिटर्न मस्ट फाइल करना चाहिए। बिकॉज शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट सेटअप कर सकते हो, और अगर आपका बिजनेस लॉस है तो आप अगले 8 साल तक कैरी फॉर कर सकते हो। ओके, मतलब अगर अगले साल मुझे प्रॉफिट हुआ तो मैं उस पर टैक्स बचा सकता हूँ? जी हाँ। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास मेरी कौन कौन सी जानकारी है वो मैं कैसे चेक कर सकता हूँ? आप अगर इनकम टैक्स पोर्टल पे आपका पैन नंबर डाल के आप रजिस्टर करते हो तो वहाँ पे एक एनुअल इन्फॉर्मेशन करके है, वहाँ पे आप देख सकते हो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपकी कौन सी इन्फॉर्मेशन है। जैसे आपके शेयर सेल किए हैं, प्रॉपर्टी परचेज की है, आपने कार परचेज की है, या आपका TDS कट हुआ है, कौन सी इनकम वहाँ पे है, या सब डिटेल आप एक AIS करके सिस्टम है इनकम टैक्स पोर्टल पे, वहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हो। ओके। अच्छा, ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि सीनियर सिटीजन से अभी उनका सिर्फ पेंशन आता है तो क्या उनको भी ITR भरना चाहिए? जी हाँ, पेंशन को भी इनकम टैक्स है। अगर आपकी इनकम एग्जेम्पशन लिमिट के अबव है तो आपको इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से ओल्ड रिजिम या न्यू रिजिम आपके हिसाब से उनको टैक्स भरना है। अगर आपने एक बार ITR भर दिया, इनकम टैक्स रिटर्न भर दिया, और अगर उसमें आपकी कोई गलती हो गई तो आपको उसको सुधारने का मौका नहीं मिलता, क्या ये सच है या गलत? जी नहीं, आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हो, और अगर आप रिवाइज रिटर्न फाइल करना रह गया है तो आप अपडेटेड रिटर्न विद 20% एडिशनल टैक्स भी फाइल कर सकते हो। अच्छा, ओके। अगर समझो कि डेडलाइन हो गई है और मैंने टैक्स भर दिया, उसमें मेरी मिस्टेक हो गई, तो अगर मैं उस डेडलाइन के बाद अगर मैं फाइल करता हूँ तो मुझे फिर भी पेनल्टी लगेगी? बेसिकली ऐसा है कि आपको रिटर्न फाइल कर लेना है बिफोर ड्यू डेट्स। अगर आप में कुछ मिस्टेक हुई है तो आप रिटर्न रिवाइज कर सकते हो और आप टैक्स पेमेंट विद इंटरेस्ट फाइल कर सकते हो, मगर इसमें आपकी पेनल्टी से हो जाएंगी। जो अगर रिटर्न आपने फाइल नहीं किया है तब विद पेनल्टी आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच सर। आज हमने डिफरेंट अलग अलग टाइप के मिथ्स क्लियर करे जो कि जनरली इनकम टैक्स रिलेटेड लोगों को मिथ्स आते होंगे, एंड होप कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको बेनिफिट होगा इस चीज़ का। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।